आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आध्यात्मिक नजरिए को समझने वाले हैं, जो हमें समय के एक विशाल चक्र के बारे में बताता है और उस चक्र में आत्मा की एक लंबी यात्रा की कहानी सुनाता है। तो इस पूरे बातचीत की शुरुआत हम एक बुनियादी सवाल से करते हैं जो इस स्रोत सामग्री में उठाया गया है। सवाल ये है कि जिस दुनिया में हम हैं, क्या वो सच में अंधकार में डूबी हुई है? और अगर हाँ, तो क्या इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है? इस दर्शन को समझने के लिए हम 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम 2 तरह के परिवारों की दुनिया को समझेंगे, फिर आत्मा के पतन की कहानी को देखेंगे, उसके बाद एक दिव्य शक्ति के आगमन की बात करेंगे, फिर पवित्रता के रास्ते को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस रास्ते पर चलकर मिलता क्या है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस नजरिए के हिसाब से पूरी इंसानियत को मूल रूप से 2 हिस्सों में या कह लें कि 2 परिवारों में कैसे बांटा गया है। यहाँ पर सबसे जरूरी फर्क दैवी परिवार और आसुरी परिवार के बीच का है। मतलब एक तरफ वो लोग हैं जो देही अभिमानी हैं, यानी खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझते हैं, वो आपस में आध्यात्मिक प्रेम से जुड़े हैं। और दूसरी तरफ है आसुरी परिवार, जो देह अभिमानी हैं, मतलब वो खुद को सिर्फ ये शरीर ही समझते हैं और इसी वजह से उनमें हमेशा संघर्ष और झगड़े होते रहते हैं। अच्छा, तो ये जो 2 परिवारों का कॉन्सेप्ट है, यहीं से आत्मा के पतन की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी यात्रा जो एक आदर्श, एक परफेक्ट दुनिया से शुरू होकर नीचे गिरावट की ओर जाती है। और जिस दुनिया में हम अभी हैं, उसे कलयुग या लौह युग कहा गया है। मतलब ये उस पूरे समय के चक्र का सबसे निचला, सबसे अंधकार वाला हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए जैसे आत्मा एक सीढ़ी से नीचे उतर रही हो। सबसे ऊपर है सतयुग यानी स्वर्ण युग, जहां 100% पवित्रता है। फिर आता है त्रेता युग, फिर द्वापर और सबसे नीचे है कलयुग, जहां पवित्रता खत्म होकर पूरी तरह अपवित्रता आ जाती है। और ये जो नीचे उतरने की यात्रा है, ये कोई 1-2 जन्मों की नहीं है। स्रोत में एक खास नंबर दिया गया है, 63। ऐसा कहा गया है कि आत्माएं दुख के इस चक्र में 63 जन्मों तक नीचे और नीचे उतरती जाती हैं। तो जब सब कुछ अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाता है, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, तब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। एक दिव्य हस्ती का आगमन होता है, जिन्हें पिता कहा गया है, जो इस बदलाव की शुरुआत करते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि ये आगमन किसी स्वर्ग या नरक में नहीं होता, बल्कि ये होता है एक बहुत ही खास समय में, जिसे संगम युग कहते हैं। ये वो छोटा सा समय है जब पुराना यानी कलयुग खत्म हो रहा होता है और नया यानी सतयुग शुरू होने वाला होता है। इस दौर में पिता, जिन्हें शिव बाबा भी कहा गया है, एक बहुत ही साफ मिशन के साथ आते हैं। उनका मकसद है सभी आत्माओं को दुख से आज़ाद कराना और इस दुनिया को, जो नरक जैसी बन चुकी है, उसे फिर से स्वर्ग बनाना। ठीक है, तो समस्या समझ आ गई, और ये भी कि एक दिव्य शक्ति मदद के लिए आ रही है। पर करना क्या है? पवित्र बनने का रास्ता क्या है? इस रास्ते को एक शब्द में कहा गया है, पुरुषार्थ। इसका सीधा सा मतलब है खुद के लिए की गई मेहनत। ये वो आध्यात्मिक कोशिशें हैं जो आत्मा को फिर से पवित्र बनाने के लिए जरूरी है। अब ये पुरुषार्थ कैसे करना है, इसके लिए कुछ सवाल दिए गए हैं जो हर एक को खुद से पूछने हैं। ये कोई परीक्षा नहीं है, बल्कि एक तरह का आईना है, जिससे पता चलता है कि आध्यात्मिक रास्ते पर हम कहाँ तक पहुंचे हैं। और इन सब में सबसे बुनियादी अभ्यास जो बताया गया है, वो है पिता का निरंतर स्मरण। ऐसा कहा गया है कि सिर्फ उन्हें याद करने से ही जन्मों के जो पाप कर्म हैं, वो भस्म हो जाते हैं। तो सिर्फ याद करना ही काफी नहीं है, बात है अपनी पूरी सोच को बदलने की। मतलब खुद को शरीर नहीं, आत्मा समझना, लड़ाई झगड़ों से दूर रहकर सबके साथ प्यार से रहना और अपने मन, वचन और कर्म से दूसरों की सेवा करना। तो इतनी सारी मेहनत, ये जो पुरुषार्थ है, इसका फल क्या है? इसका इनाम क्या है? ये रास्ता आखिर हमें ले कहाँ जाता है? मंजिल है एक नई दुनिया, एक स्वर्ण युग, जिसे सतयुग भी कहते हैं। और यहाँ कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि पूरी एक विरासत, एक राजाई मिलने की बात है। और देखिए, ये विरासत भी कितनी खास है। 1-2 जन्मों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 21 जन्मों तक चलने वाली है। ये दिखाता है कि इस पुरुषार्थ का असर कितना गहरा और लंबा होता है। और ये स्वर्णयुग होगा कैसा? सोचिए जरा। 100% पवित्रता, 100% शांति, 100% समृद्धि,
सिर्फ एक ही धर्म होगा, एक ही राज्य होगा, और दुख का तो नामो निशान भी नहीं होगा। आखिर में ये जो कोट है, ये उस मंजिल को पाने वालों की स्थिति को बहुत खूबसूरती से बताता है कि उनकी अवस्था कैसी होगी। ठीक वैसी ही जैसे आज हम देवी देवताओं को देखते हैं, एकदम संपूर्ण और हमेशा खुश। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या वाकई दुनिया को बदलने की चाबी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर ही है? मतलब पूरी दुनिया का इतना बड़ा बदलाव असल में हर एक इंसान के अपने अंदर के बदलाव से शुरू होता है।